अ वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी केयर में एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी के बारे में और साथ ही एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की पूरी जानकारी को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन 4 बेसिक टर्म्स से। मोदी केयर में यदि आप ज्वाइन हुए हैं तो यूं कहें कि ये 4 बेसिक टर्म मोदी केयर बिजनेस के 4 पिलर्स की तरह हैं, जिनको समझने से आप अपने बिजनेस को, अपने पे आउट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं एमआरपी से। जैसा कि आप सभी को पता है, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मींस किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंज्यूमर उसे परचेस करता है। इसके बाद यदि आप मोदी केयर में ज्वाइन हो गए हैं तो आपको कोई भी मोदी केयर का प्रोडक्ट एमआरपी पे ना मिलकर आपको मिलता है डीपी प्राइस पे, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, या फिर दूसरे तरीके से हम समझें तो डीपी प्राइस का मतलब होता है डिस्काउंट प्राइस। इसका मतलब यदि आप कोई प्रोडक्ट मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद परचेस करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट के साथ वो प्रोडक्ट मिलता है और वो प्राइस कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिसकी मार्जिन होती है 15 to 20%। इतने डिस्काउंट के साथ आपको वो प्रोडक्ट मोदी केयर से मिलता है। यहाँ पे एमआरपी और डीपी के साथ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप ज्वाइन हुए होंगे मोदी केयर में तो आपको बताया गया होगा कि मोदी केयर में आपको 8 डिफरेंट तरीके की इनकम मिलती है। यहाँ से स्टार्टिंग की जो 2 इनकम है वो एमआरपी और डीपी को समझने से ही समझ में आ जाती हैं। जो पहली इनकम आपकी होती है वो होती है 15 to 20% डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट पे। मींस डीपी प्राइस पे आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है बजाय एमआरपी प्राइस के। और सेकेंड टाइप की इनकम होती है बेनिफिट ऑन रिटेल, जहां पे आप किसी प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं तो वहां पे आपको अगेन 15 to 20% का कमीशन या बेनिफिट मिल जाता है। ये कंप्लीट 8 डिफरेंट टाइप की अर्निंग, 8 डिफरेंट टाइप की इनकम के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप चाहते हैं उसको और अच्छे से समझना तो आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे मैंने पूरे अच्छे तरीके से 8 डिफरेंट टाइप की इनकम अर्न की जाती है मोदी केयर में, उसकी जानकारी दी। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी उस पर मैसेज कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको एमआरपी और डीपी में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट होता है बिजनेस वॉल्यूम का। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है, कंपनी कैसे डिसाइड करती है बिजनेस वॉल्यूम को, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवी। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। यहां बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू ये दोनों डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं। इनको समझने के लिए ये बीवी एंड पीवी को समझते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले एमआरपी और डीपी में एक एग्जांपल से समझते हैं कि एमआरपी और डीपी में क्या डिफरेंसेस हैं। सपोज मोदी केयर का एक प्रोडक्ट जिसका एमआरपी 100 रुपीज है और वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट आपको डीपी प्राइस पे मिलता है, इसका मतलब आपको 15 to 20% डिस्काउंट के साथ मिलता है और उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग हो जाती है 80 to 85 रुपीज। आशा करता हूं कि यहां तक आपको एमआरपी और डीपी के टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। बिजनेस वॉल्यूम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग का डिफरेंस समझ सकें, क्योंकि कंपनी बिजनेस वॉल्यूम को कहां से आइडेंटिफाई करती है, कहां से वो ऐड करती है किसी प्रोडक्ट में, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग का रिलेशन पता होना चाहिए कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, बिजनेस वॉल्यूम कहां से निकल के आता है। आइए समझते हैं बिजनेस वॉल्यूम की और अधिक जानकारी के बारे में, जिसके लिए हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या टर्म्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसा कि जो मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें ये इसके बारे में आइडिया होगा, या जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हैं मेंबर उनको डेफिनेटली इसके बारे में आइडिया होगा। पर वो नए मेंबर जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं या फिर ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को जनरेट करना, मैन्युफैक्चर करना और उस मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। इतने पूरे काम में वो डिफरेंट चेन के जरिए वो अपने प्रोडक्ट को मूव कराती है। उन चेन में सबसे पहला होता है C&F एजेंट, जिसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट
को अप्रूव करना। अप्रूव होने के बाद वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोडक्ट को होलसेलर के पास सेंड करता है और होलसेलर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए रिटेलर के पास भेजता है। इतनी चेन के बावजूद भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का। इसका मतलब यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहती है तो वो एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा लेती है ताकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इतनी बड़ी चेन के बाद जाके वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलता है। आइए एक छोटे से एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने एक प्रोडक्ट को बनाने में 5 रुपए का कॉस्टिंग करती है। वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाता है उसे इस एग्जांपल से समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने 5 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट बनाया। वो प्रोडक्ट C&F एजेंट के थ्रू वेरीफाई होने के लिए गया और वेरिफिकेशन के लिए C&F एजेंट ने उस पर 0.5 रुपीज़ का मार्जिन ऐड कर दिया। इसके बाद C&F एजेंट उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें कुछ अपना मार्जिन ऐड करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि उसने भी 0.5 रुपीज़ का मार्जिन ऐड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो होलसेलर के पास आता है। होलसेलर भी अपना कुछ कमीशन या मार्जिन ऐड करता है उस प्रोडक्ट पे एंड देन फाइनली रिटेलर के पास पहुंचता है वो प्रोडक्ट, जहां से प्रोडक्ट कंज्यूमर को रिसीव होता है। पर इतना ही नहीं, कंपनी अपने उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेलिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा लेती है। इसका मतलब कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ अमाउंट पे करना होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि एडवर्टाइजमेंट के लिए उस कंपनी ने 2 रुपए का अमाउंट पे किया। यदि आप इन सभी अमाउंट को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आता है 5 रुपीज़ का। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने उस प्रोडक्ट को 5 रुपीज़ में बनाया। रिमेनिंग चेन से जो उसका मार्जिन निकल के आया वो 5 रुपीज़ हुआ। यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आता है 10 रुपीज़। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 5 रुपीज़ में प्रोडक्ट को बनाई, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में मिलता है। इसका मतलब बचा हुआ जो 50% का मार्जिन है वो 50% का मार्जिन कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं देता। 0 बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को। मिल जाता है बेनिफिट अच्छा यदि कंज्यूमर कहीं मॉल या सुपरमार्केट से उसे परचेज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉल या सुपरमार्केट में प्रोडक्ट होलसेलर से उनको मिलता है। इसका मतलब रिटेलर का जो कमीशन होता है वो कमीशन यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तभी आपको कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 10% का डिस्काउंट मिलता है, इससे ज़्यादा कहीं पे भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। इसी तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग को और समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है और बीच में कुछ भी नहीं होता। डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ले जाती है। जितना भी मार्जिन होता है, जैसा कि अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम समझे कि 50% का मार्जिन था, नियरली 50% का मार्जिन था, ये 50% का मार्जिन ही बिजनेस वॉल्यूम में कंसिडर करती है कंपनी, जिसे हम BV बोल रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम बोल रहे हैं। इसका मतलब यदि आप 1000 रुपीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं, कंपनी अगर 1000 रुपीज़ की सेलिंग कर रही है तो आपको उस 1000 का अप्रॉक्सीमेटली 50% BV के रूप में मिल जाता है। यही बिजनेस वॉल्यूम जिस पे आपको पे आउट मिलता है पर मंथ। आइए चलते हैं उसी स्लाइड पे जहां पे हमने MRP, DP, BV एंड PV को छोड़ा था। यहां से अब आपको BV क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस वॉल्यूम कंपनी हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट जो रखती है उसका क्या कारण है। पॉइंट वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है किसी भी कंसल्टेंट के लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए। BV और PV में एक रिलेशन होता है जहां पे 27 BV बराबर 1 PVK होता है। आइए इसको भी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कोई प्रोडक्ट जिसकी MRP 1000 है, वो प्रोडक्ट आपको मोदी केयर से 15 to 20% डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब 800 रुपीज़ DP के साथ आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। 800 DP का 50% हो जाता है आपका 400, नियरली 400 आपको BV पॉइंट्स मिलते हैं। और जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं PV में, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 400 को डिवाइड करना होता है 27 से और रिलेशन निकल के आता है 14.8 PV। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है यहां तक,
तो आप फ्रैंकली कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल करके मुझसे ये जानकारी सही तरीके से और ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस APB क्या होता है, जिसका मार्जिन होता है 7% से 22%। मोदी केयर ज्वाइन होने के बाद आपका जो पे आउट होता है वो APB पे ही कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब आप जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके PV को चेक किया जाता है और उस PV के अकॉर्डिंग आपका पे आउट किया जाता है। लेवल कैसे आपका इंक्रीज होता है वो मैंने इस चार्ट के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब आप ज्वाइन होते हैं तो आप कंसल्टेंट लेवल पे होते हैं, आपका 7% APB होता है। वो 7% की रेंज होती है 1 PV से 300 PV तक, या फिर दूसरे टर्म में समझें 1 एक्युमुलेटिव पॉइंट वैल्यू से 300 एक्युमुलेटिव पॉइंट वैल्यू तक। और इसी को जब आप BV में कन्वर्ट करते हैं तो वो रेंज हो जाती है 27 to 8126। यहाँ पे ही मैंने इसको कैलकुलेशन किया है रुपीज में। नियरली 54 रुपीज से 16,252 रुपीज की अगर आप शॉपिंग करते हैं, इतनी रेंज पे आप मोदी केयर में एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं। जैसे ही आपका लेवल इंक्रीज होता है, APB की रेंज 300 से अबव होती है, तो आप कहलाने लगते हैं सीनियर कंसल्टेंट, जहां पे आपको परफॉर्मेंस बोनस इंक्रीज कर दिया जाता है, आप 10% पे पहुंच जाते हैं। और इसकी PV रेंज होती है 301 से लेकर 1200 तक, जहां पे इसे अगर आप BV में कैलकुलेट करना चाहें तो 301 को मल्टीप्लाई कर दें 27 से, तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 8127। इसी तरह 1200 को जब आप कन्वर्ट करेंगे BV में तो रिजल्ट निकल के आता है 32,426। इन्हीं वैल्यू को जब आप रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आती है 16,254 टू 64,852। मीन्स जब तक आप 64,852 रुपीस की शॉपिंग करते हैं तब तक आप सीनियर कंसल्टेंट 10% पे होते हैं, और जो भी आपका BV होता है मंथली, वो उस BV पे आपको 10% पे आउट मिलता है। इसी तरह जब आप 13% पे पहुंच जाते हैं तो आप कहलाने लगते हैं एसोसिएट सुपरवाइजर, और उनकी रेंज होती है 1201 से लेकर 2700 तक। यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही कैलकुलेट किया है BV और उसके रिस्पेक्टिव उस रेंज को मैंने कन्वर्ट कर दिया है रुपीज में भी। इसी तरीके से 16% पे आप डिप्टी सुपरवाइजर कहलाने लगते हैं, 19% पे आप सुपरवाइजर कहलाते हैं, और फाइनली जब आप 22% पे पहुंच जाते हैं तो आपका टाइटल हो जाता है डायरेक्टर का, जहां पे आपकी PV की वैल्यू होती है या APB की वैल्यू होती है 6000 प्लस की। साथ में अगर उसको आप BV में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका लेवल होता है 1,62,027। इसी तरह यदि आप इसको अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो अमाउंट निकल के आता है 3,24,054 रुपीज से अबव की अगर आपकी शॉपिंग है तो आपको टाइटल दे दिया जाता है डायरेक्टर का। यहाँ पे मैंने रुपीज का भी कैलकुलेशन कर दिया है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको कितने अमाउंट की शॉपिंग करनी होती है, ये सारे लेवल को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे आप जो अमाउंट देख रहे हैं वो आप देख के हो सकता है आपको लग रहा हो कि इतने ज़्यादा अमाउंट की आप शॉपिंग करेंगे तब आप लेवल इंक्रीज करेंगे, पर एक बात और ध्यान में रखिए कि आप ज़िंदगी भर कहीं और से शॉपिंग करते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं मोदी केयर से, आपको 8 डिफरेंट टाइप के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसका मैंने कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है, यदि आप फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने टाइटल्स को फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके पास मौका होता है। आइए समझते हैं फास्ट स्टार्ट टाइटल्स क्या होते हैं। यदि आप न्यूली ज्वाइनिंग मेंबर हैं और फास्ट स्टार्ट 10% करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सिंगल मंथ में आप या आपके ग्रुप को 240 GPV या फिर 6,480 GBV की शॉपिंग करनी होती है, जिसको अगर हम लोग प्राइस में समझें तो नियरली 13,000 की यदि आप एक मंथ में आप या आपका ग्रुप शॉपिंग करता है तो आप डायरेक्टली 10% पे पहुंच जाते हैं। इससे पहले वाली साइड को एक बार मैं फिर से दिखाऊं, उससे पहले यहाँ पे चेक करिएगा कि फास्ट स्टार्ट में आप 13,000 पे 10% पे पहुंच रहे हैं, और
इससे पहले जो आपके पास ये शीट थी, यहाँ पे आपको 10% पहुंचने के लिए 16,254 रुपीज पे करना था। फास्ट स्टार्ट में आप 3,000 सेव कर ले जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं फास्ट स्टार्ट 10% पे। साथ में अलग से बेनिफिट जो आपको मिलता है वो कंपनी आपको अलग से प्रोवाइड करती है। इसी तरह यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, फास्ट स्टार्ट 22% पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको या आपके ग्रुप को शॉपिंग करनी होती है 4,800 GPV की, जिसे अगर हम BV में समझें 1,29,600 BV की शॉपिंग करनी होती है। और उसी को अगर हम अमाउंट में समझने की कोशिश करें तो लगभग 2,60,000 की शॉपिंग पे आप पहुंच जाते हैं डायरेक्टली 22% डायरेक्टर लेवल पे। एक बार फिर मैं आपको उस चार्ट की तरफ ले चलता हूं जहां पे आप डायरेक्टर बन रहे थे 22% पे, और उस 22% पे पहुंचने के लिए आपको 3,24,054 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी। वहीं यदि आप फास्ट स्टार डायरेक्टर टाइटल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको मात्र 2,60,000 में वो टाइटल अचीव हो जा रहा है। इसका मतलब यदि आप फास्ट स्टार टाइटल से भी स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपको कई बेनिफिट मिल रहे हैं अपने पे आउट को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ही आप डायरेक्टर बन जाते हैं, कंपनी की तरफ से और भी कई सारी बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो जानकारी मैंने दी वो आपको समझ आई होगी। मोदी केयर में ज्वाइन होने के लिए या फिर और अधिक जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी स्पॉन्सर आईडी के थ्रू अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये है मेरी स्पॉन्सर आईडी। Thank you for watching this video. In the next video, we have to understand few more things.